इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे, वो मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसा करती थी कि वो किसी को भी नहीं बताती थी कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। उन्हें यही लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली को, मतलब रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी बोलूँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं होगा तो बाद में लोग टॉन्ट मारेंगे। आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेरा टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेंड सर्कल बन के जिसकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है कि आप पढ़ भी रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। आप सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ओके, सो ये वीडियो जो है नीट 2024 एस्पायरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं बात करने वाली हूँ नीट 2024 एस्पायरेंट के बारे में। नीट 2024 ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। जो भी एस्पायरेंट नीट 2024 देने वाले हैं उनसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं या नहीं। अगर उन्हें ये एग्ज़ाम देना है तो उन्हें सबसे पहले तो सीरियस होना होगा कि उन्हें ये एग्ज़ाम देना है और ये कोई मजाक नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है इसमें 21 लाख 22 लाख बच्चे हर साल बैठ रहे हैं और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन है और आपको ये समझना होगा और आपको इस कंपटीशन में बैठना है। अगर आप एक बार इसमें घुस गए तो फिर आपका निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो एक मेंटल प्रेशर ऐसा बन जाता है, फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से। तो अगर आप पहले से खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आए कि आपको ये एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने सोच लिया है आपको ये एग्ज़ाम देना है, फिर आपको किसी से भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, वो मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसा करती थी कि वो किसी को भी नहीं बताती थी कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। उन्हें यही लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली को, मतलब रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी बोलूँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं होगा तो बाद में लोग टॉन्ट मारेंगे। तो सबसे पहले आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनना है कि मुझे किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको लोगों को ख़ास करके बताना है कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम देने वाली हूँ, हाँ मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट जब तक आप दूसरे के सामने बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मैं क्लियर करूँगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोगों के सामने कन्फेस करना होगा कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम देना है और मैं ये देने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आप इस डर में रहेंगे ना कि मैं किसी के सामने बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस इतना कम रहेगा, इतना लो रहेगा कि मैं क्लियर कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो खुद पे आपको सबसे पहली बात डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आपको पता है ये बात, आपको पता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। बस आपको ये भी पता है कि आप नहीं कर रहे हो, अभी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है। तो आपको अपनी उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है। लोगों से घबराना नहीं है, मुंह खोल के सबको बोलना है कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं निकाल के रहूँगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप जिस भी तरह से पढ़िए, बस आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेरा टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेंड सर्कल बन के जिसकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, या अगर मैं घर पे ही खुद से पढ़ रही हूँ तो कोई फैमिली गेट टुगेदर बार बार ऐसी हो जा रही है, या कोई लोगों में मैं बार बार इन्वॉल्व हो जा रही हूँ, किसी की तरह की गॉसिप्स में इन्वॉल्व हो जा रही हूँ, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचना है। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत कम है, हो जाएंगी, अभी तो 8 महीना है, अभी तो 7 महीना है, कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत मेहनत करना है। अभी रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, थकना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी लोग जो है बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचने में ही घुसा देते हैं, यार मेरे तो टेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अपने टाइम को किसी भी तरह से सोचो कि बस तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं हो। तो अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना, अपने वक्त को बचाना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ में से आपको अपना टाइम निकालना है। अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, या घर में आप बिजी हो थोड़ा ज़्यादा, या कोचिंग आने जाने में, ट्रैवल करने में आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, तो कोशिश करो कि हर जगह एक एक सेकंड अपना टाइम बचाओ और उस टाइम में पढ़ो। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रहेगी, आप उतना अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे, ज़्यादा अच्छा से अच्छा। सो ये चीज़ थर्ड पॉइंट जो है, जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पढ़ भी रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। आप जो है अगर स्टार्टिंग में आप अच्छे नंबर भी ला रहे थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा वो कम होने लग रहा है, तो इस बात से बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। शुरू में आपके मार्क्स थोड़े अच्छे होते हैं, उस वक्त आप मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हो, फिर आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं या फिर एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, बढ़ता नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं दिखती। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ हुआ है, तो ये सबके साथ होता है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन एक टाइम के साथ फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप खुद देखोगे। बस आपको ये नहीं करना है कि किसी टेस्ट में मेरे मार्क्स ख़राब आए, अच्छे नहीं आए, तो मैं जो हूँ बहुत डीमोटिवेट हो जाऊँ, एक दिन 2 दिन पढ़ाई छोड़ दूँ, चिल आउट कर निकल जाऊँ, घूम फिर लूँ, यार कुछ तो नहीं हो रहा है, इतना तो पढ़ रही हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल भी मत सोचना। नंबर कम होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, कभी आपने जो पढ़ा है उससे कुछ बाहर आ जाता है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपकी जो जर्नी है ये मेन डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी प्रैक्टिस पे। आप अगर ये सोचेंगे कि आपका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये वो फलाना ढमकाना, सबसे बेस्ट आप देखो आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ और आपने टेस्ट में जो भी गलती किया है उन सबको नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करो। आप हर टेस्ट देने से पहले ये करो, आप बार बार अपनी गलतियों को ढूंढो, उसको रिवाइज़ करो, समझो। अगर आपके एक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आपको एकदम मेक श्योर करके रखना है कि अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में कभी भी आया तो ये मैं छोड़ूंगी नहीं या मैं गलत नहीं करूँगी। उस क्वेश्चन पे इस तरह से आपको बिल्कुल कमांड कर लेना है। इस तरह से आप देखना आपकी जो जर्नी है थोड़ी तो आसान होगी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब पे गौर करो और इन सबको अच्छे से करो, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी बट चिल करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए इंसान को। आप बहुत ही काम होके अपनी इस जर्नी को करो और इंशाल्लाह यू विल बी डॉक्टर वन डे, व्हाट यू हैव ड्रीम्ड अबाउट यू विल गेट दैट इंशाल्लाह। ओके सो बाय। मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे और दिल लगा के पढ़ो। बाय बाय।